देख लीजिए आवाज आ रही है बेटे? हाँ ये तो चालू किया। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्भीषणम्। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दाय जपात्रणि येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाण ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतानन्ददुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दम् पार्थो वत्स सुचिरभुक्ता दुग्धं गीतामृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोषतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहनी करणेन विलोकुल अस्वत्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनवर्धिनी प्रोदीडा खलु पाण्डैरर्णति कैवर्तकः भीष्म पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् ज्ञानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनशतपदैरहरः पिबीयमानं मुदा भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमलिप्रशंसिना श्रेयसि कं करोति वाचालम् अङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः भगवन्तदिव्यैस्त्वयि वेदये साङ्गपदक्रम उपनिषदै गायन्ति यमयामि नानायवद्यततगधेन मनसा हसन्ति यमयोगिनो दाशान्तं नदिदुःसुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः वाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेदजम्बो पदचारुभक्षणम् मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर, जो कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और मंडलेश्वरों में अग्रणी हैं तथा उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष, ऐसे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव श्री कृष्ण चैतन्य जी, मातृशक्ति भक्तजन सबके
हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए शुरू करते हैं। दूसरा करें, 7वें मंत्र से शुरू करते हैं। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जयः मयि सर्वम् इदं प्रोतं श्रोत्रेमणिगण इव रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं निर्षो। यहाँ पर इस 8वें अध्याय से 8वें श्लोक से इस ब्रह्म के सार्वभौमिकता का, सर्वव्यापकता का ज्ञान दिया जा रहा है। अभी तक ज्ञान और ज्ञान के अनुभव की बात की गई उस परमात्मा का ज्ञान करके, क्योंकि परमात्मा का या किसी भी व्यक्ति का ले लो, संसार में ले लो, किसी भी व्यक्ति को हम जब तक जानेंगे नहीं तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एवं उससे पहले की आशीर्वाद भी नहीं होता है, जानने के बाद भी होता है। तो परमात्मा को जब हम अच्छी तरह से जानते हैं तभी उससे हमारा प्रेम बढ़ता है। बिना जाने हुए किसी से प्रेम नहीं बढ़ता है। एवं किसी का जैसे शादी होती है तो पहले ही, जब आजकल तो सिस्टम अलग हो गया कि पहले से वर और वधू एक दूसरे को जानते हैं तो उसमें प्रेम हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 25 साल 30 साल या 50 साल के पहले तो नाऊ और ब्राह्मण खुद जाते भी नहीं, देखने भी हैं, घर वाले नहीं जाते थे, नाऊ ब्राह्मण जा करके खोजते थे। तो लड़का लड़की एक दूसरे को कोई उनके विषय में नहीं होता, तो धीरे धीरे प्रेम बढ़ता था। और जो धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है ना, वो बहुत दिन तक रहता है। और वास्तव में वह शादी टूटती नहीं थी, नहीं टूटती थी। गुरुदेव कहते हैं, सुनो कृष्ण इसको ज्यादा, जो बैग एक बैग आ करके ना ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा श्रद्धा दिखाया या दान करके चाहे वैसे श्रद्धा, तो मैं समझ जाता हूँ कि यह टिकने वाला नहीं है। क्यों? जिसका भी तत्काल में मतलब क्षणिक जो प्रेम होता है ना, वो उबड़ गया, वो नहीं जाता। आजकल युवक ज्योतियों में जो प्रेम होता है ना, तुरंत होता है, और वो जैसे पानी है, बॉयल होता है ना, बहुत तेज खोलता है, और फिर जैसे ठंडा होता है धीरे धीरे समाप्त हो गया या गिर गया। दूध गर्म करते हो ना, दूध बौखलाया मतलब बढ़ा और फिर गिरना शुरू हो गया, वैसे ही वो गिरना शुरू हो गया। और धीरे धीरे जो है यही किया। आप धन के दृष्टिकोण से देखें, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीबी है, धीरे धीरे अगर आगे बढ़ता है तो उसका पतन नहीं होता है। उसके संस्कारों में भी परिवर्तन होता है तो अच्छाई की तरफ होता है, बुरे नहीं होता है। और जो एक बैग धनिक हो जाते हैं ना, एक बैग हो जाते हैं, कोई उछाल मारते क्या, फिर गिरते हैं ऐसे कि जिनका पता नहीं चलता। इसलिए हमेशा जो है इस चीज का हमें हर समय ध्यान रखना। जो एक बैग बहुत ज्यादा श्रद्धा दिखा, समझो कि वे ये हमसे हमारे पास नहीं रहना है। यह गुरुदेव हमेशा कहते हैं। और जो धीरे 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 चलता है वही जाकर के सक्सेसफुल होता है। बालक भी, कोई अगर स्कूल में जा रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ आगे, बहुत आगे बढ़ जाएगा। और एक बैग जो बढ़ा तो बाद में गिर भी सकता है, तो बिल्कुल इसका ध्यान रखना चाहिए। तो खैर, तो उस परमात्मा के बारे में ज्ञान तो दिया ही, ज्ञान दे करके उसको कैसे अनुभव करना है उसके लिए विज्ञान भी बताया। मतलब उस ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर अनुभव करने के लिए भी बताया। इसीलिए ऊपर वाले 7वें मंत्र में ही बताया कि मत्तः परतरम न अन्य किश्चित अस्ति धनंजय, हे धनंजय, मेरे अलावा मत परतरम, मेरे से श्रेष्ठ कोई अन्य है ही नहीं। मैं ही परम श्रेष्ठ हूं, परमेश्वर हूं। मई सर्वम इदम प्रोक्त, मेरे में ही सभी
ये जो संसार के सभी प्राणी इस प्रकार से गुए हुए हैं जैसे मणि का माला एक धागे के रास्ते से, धागे के माध्यम से गुथा हुआ होता है। तो सारे प्राणी, सारे लोगों के सभी प्राणी मेरे ऊपर ही आश्रित हैं, मेरे से शासित होते हैं और मैं ही उनके धातारम का अर्थ है मतलब उनका पालन पोषण भी नहीं करता। तो इस प्रकार से यह 7वें श्लोकों में बताया गया था, इस पर काफी डिस्कशन हुआ था। अब हम ज्ञान की बात, ब्रह्म की व्यापकता या व्यापक स्वरूप का देखते हैं 8वें श्लोक से। रसो अहम अपश कौन, आप कहते हैं यहाँ पर आप शब्द है, रसो अहम आप आपसु, आप का मतलब होता है जल। यह पंच महाभूतों को एक एक करके यहाँ पर भगवान ने लिया है। तो आप में क्या है, जल में क्या है, रसो अहम, उसका देखो जल या जिस भी महाभूत को लेंगे तो वह उसको कौन देख सकता है, हमारी कोई न कोई इंद्रिय ही पकड़ती है। तो जल को देखने के लिए, जल को जानने के लिए कैसे हम जान सकते हैं, केवल रसना इंद्रिय से, क्योंकि रसना इंद्रिय क्या करती है, उसका स्वाद जो होता है उसको ग्रहण करती है। यहाँ पर रस का मतलब केवल जल ही नहीं है, बल्कि जितने भी द्रव पदार्थ हैं, चाहे वह सब्जी का सूप है, चाहे वह किसी फल का जूस है, चाहे वह कोई ऐसा टानिक है जो कि द्रव के रूप में है, तो दूध है, तो ये सभी जो है द्रव हैं। और इनका कैसे हमें ज्ञान होगा, तो केवल रसना इंद्रिय ही इनका ज्ञान कर सकती है। कैसे, जिह्वा पर टेस्ट लेकर के। जैसे अब मान लो कोई रसगुल्ला खाओगे तो क्या होगा, जिह्वा पर रखोगे तो क्या होगा, आपको मीठा का अनुभव होगा। मैंगो शेक ही पी रहे हो तो मीठा का अनुभव होगा। और वहीं पर आप सूप पी रहे हो और उसमें मान लो इमली का वह रस डाल दिया है या टमाटर ज्यादा डाल दिया है, तो क्या मालूम होगा, खट्टापन का भाव होगा। अगर आंवले का जूस होगा तो क्या होगा, कशालापन होगा। अगर मिर्च, हरी मिर्च ज्यादा डाल दी गई होगा तो तिक्त होगा। अगर मान लो काली मिर्च ज्यादा पड़ गई होगी तो कड़ी कड़वी होगी। उसका तीत, मिर्च का जो तिक्तापन होता है, तीतापन, और काली मिर्च का, दोनों का अंतर होता है। इसी प्रकार से ये 7 प्रकार के रस होती है और हर एक का के विषय में जानकारी यह केवल हमारी रसना इंद्रिय ही करती है। तो यहाँ पर क्या है, भगवान का यह कहना है कि रस में अहम अपसु, इस जल में भी या जल के माध्यम से जितनी भी लिक्विड चीजें हैं, द्रव पदार्थ हैं, उसमें मैं ही बैठा हुआ हूं, मैं ही हूं। अब जब भगवान बैठे हुए हैं तो अगर आप जल पियो तो किसको पी रहे हो, उसी भगवान को, अपने कन्हई का ही पान कर रहे हो ना। अब आपकी चटनी जो थे किसके की है, उसमें भी भगवान को ही हम लोगों ने खाया ना, वह अनुभव करना है उसका। हाँ, और क्या, दूध पी रहे हो तो भगवान का ही अनुभव करो, क्योंकि उसमें भगवान है ना, उस रस में परमात्मा बैठा हुआ है ना। चटनी खा रहे हो, कुछ भी खाओ, तो उसमें परमात्मा का, उस परमात्मा तत्व का अनुभव करो। और जब तक वो अनुभव नहीं करोगे, क्योंकि और इसमें क्या बताऊं, 10वां जो अध्याय है भगवान का, गीता जी का, उसमें तो बहुत ज्यादा बेहद वर्णन है। यहाँ पर तो मेरे ख्याल से 10-15 शायद चीजों का वर्णन करके इन्होंने छोड़ दिया है। 15 भी बहुत है, कम नहीं है। तो इस संसार में जितने भी द्रव पदार्थ हैं या कोई भी ठोस ही है, मिट्टी है, मिट्टी का एक स्वाद होता है। अब कैसे मालूम होगा, मान लो देखने से आप, एक तो मिट्टी कैसे देखोगे, क्योंकि मिट्टी देखी जा सकती है, ठोस वस्तु है तो आंख के द्वारा देखी जा सकती है। लोहा भी आंख के द्वारा, आंख, क्योंकि आंख के अंदर क्या है, रूप को देखने वाला है, इसके अंदर उष्णता है और प्रकाश है। लेकिन वो भी क्या है, वो भी परमात्मा ही बैठा हुआ, यानी आगे बताएंगे।
ना? तो जो भी पदार्थ रस के रूप में आप सेवन करते हो, जल के रूप में सेवन करते हो, तो उसमें परमात्मा क्या कह रहे हैं कि मैं ही बैठा हूँ, इसलिए मेरे को अनुभव करो। तीनों उपनिषद में भी यही आता है कि जो भी वृत्ति आती है, जो भी अंतःकरण से वृत्ति उभरती है, आती है, उसमें मेरे को ही जानो, मेरे को जाने, मेरे को ही अनुभव करो। अगर आप अपनी हर एक वृत्तियों को, हर एक विचारों को उस परमात्मा का, उस उनके साथ में परमात्मा का नाम का ध्यान करते हैं, परमात्मा का आप ध्यान करते हैं, तो वो वृत्ति आपकी कैसे गलत हो सकती है? वो तो आपका कल्याण ही करेगी ना। या उस परमात्मा का ही अनुभव करो, क्योंकि वृत्ति को शक्ति देने वाला कौन है? वह परमात्मा ही, ब्रह्म ही। बिना उसके तो वृत्ति उठ ही नहीं सकती है। तो हर एक मूल में वही है। प्रभास्मि, प्रभा कहते हैं प्रकाश को। प्रभा अस्मि, प्रभा भी हूं, कौन? मैं, हम, यहां भी आएगा साथ में। शशि सूर्यो, अब जितने भी प्रकाश हैं, यहाँ पर तो दो प्रकाश का नाम लिया। शशि कहते हैं चंद्रमा को, और सूर्य कहते हैं, सूर्य को जानते ही हो, यही जो सभी को, इनके बिना हमारा जीवन भी नहीं रह सकता। तो यह सूर्य जो है क्या है? यह हमारे एक पंचदेवों में से भी देव हैं। बहरहाल भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो जो प्रकाश ये दे रहे हैं वह प्रकाश में नहीं है। यहाँ पर एक दिन शायद मैंने जिक्र किया था, बताया था कि हर एक शब्द का, हर एक जितने भी मंत्र हों, श्लोक होते हैं, इसके तीन प्रकार के अर्थ होते हैं। एक आधि भौतिक दृष्टि से, एक आधि दैविक दृष्टि से, आधि दैविक दृष्टि से, और एक आध्यात्मिक दृष्टि से। और जहां पर भी देवों का आता है ना, वर्णन, सूर्य, चंद्रमा, या कोई वरुण राजा या कोई और राजा, तो यहाँ पर तीनों दृष्टि से देखना चाहिए। आदि भौतिक दृष्टि से यह जो जगत को प्रकाशित करने वाला, यह जीवन को देने वाला, यह कौन है? सूर्य है। और रात्रि में जो दवाओं में अमृत तत्व की वृद्धि करता है, अमृत को डालता है, वह कौन है? चंद्रमा है। शरद की पूर्णिमा को जानते हैं क्या होता है? खीर बनाती होंगी? नहीं बनाती है। हाँ, बनाना चाहिए। उसको ऊपर रख देते हैं, कहाँ? छत पर रखते हैं, छज्जे पर। अब यहाँ पर तो छज्जे पर ही रखा जाएगा रात्रि में। हाँ? तो वह जो है उसमें अमृत तत्व भी देते हैं। हाँ, दवा जो होती है, जितनी भी मेडिसिन होती हैं, जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर बनाते हैं, जो बनाने वाले हैं, सबको उस चंद्र के पूर्णिमा के दिन रख करके उसमें अमृत भर देते हैं, तब उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। और क्या, चंद्रमा अमृत का कारक है, अमृत देता है हर एक चीजों के लिए। वैसे देखो, चंद्रमा के अंदर एक कमी भी है। सुनो सुनो, चंद्रमा के अंदर एक कमी भी है। क्या कमी है? यह अस्थमा, टीबी को देने वाला भी है और उसको खत्म करने वाला भी है। तो कैसे करता है, देते कैसा है ये बताओ। जैसे मान लो चंद्रमा की आप आराधना करते हो, चंद्रमा को स्ट्रांग कर देते हो, मजबूत जो भी होगा, जैसे आप मान लो स्वस्थ हो, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल आप अपने में मस्त हो, तो आप, कोई भी सामने आएगा तो उसके कल्याण की भावना आपके अंदर है ही। और आप दुखी होगे तो क्या होगा? आप मान लो दुखी हो, कोई आपको कुछ कह दिया, या कोई अन्य, किसी अन्य समस्या के कारण तुम किसी भी समय दुखी हो, उसी समय जो बोलेगा वो आपका मित्र होगा तो भी आप झुझला जाओगे, दुश्मन को साथ मारने भी बैठ सकते हो। तो यह कोई कुछ करना नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा है, केवल परिस्थितियां उसको कराती हैं। और वह परिस्थितियां कैसे कराती हैं? वह उसने ही, जिसके ऊपर लोग क्रोधित होते हैं, जिसको बोला जाता है, जिसको दंड दिया जाता है, उसके ही पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। तो चंद्रमा हो या कोई भी जिसके ग्रह की या देवता की बात की जाती है, वह सुख रहेगा, सुखी रहेगा, खुशहाल रहेगा, तो आपको चैतन्य स्वरूप करेगा। और वही दुख हाल में मान लो उसी समय राहु का प्रकोप हो गया है, पूर्णिमा को राहु को चंद्रग्रहण लगता है,
क्यों लगता है? सूर्य और चंद्र के बीच में ही जब मोहिनी सूरत मोहिनी का रूप धारण करके भगवान अमृत का पान करा रहे थे, तो ये बहुत इसका स्वरभानु नामक राक्षस था, इसका नाम था स्वरभानु। इसने सोचा था तो ब्राह्मण, लेकिन सोचा कि ऐसे तो हमें अमृत नहीं मिलेगा, यह हम देवता का भेष, नकली देवता का भेष बना करके दो के बीच में बैठ जाए तो मिल जाएगा। गलती उसने किया कि प्रकाश के दोनों देवताओं के सूर्य और चंद्र साथ साथ बैठे थे, उनके बीच में जाके अगर प्रकाश के देवता के साथ नहीं बैठता तो शायद कोई पार नहीं लगता, लेकिन जो होनी होती है वो तो होती है ना। तो इसने अब भगवान भी या कोई भी हो जो प्रसाद है मान लो दे रहे हो, तो किसी को बीच में कपट नहीं करोगे ना, सबको एक समान देते जाओगे ना। अगर एक के साथ अन्याय करोगे तो दोषी आप होगे ना। तो जब एक को दिया तो दूसरे को भी देना ही है ना, उनका धर्म बन जाता तो दिया। जब वो पीने लगा तो इनको मालूम हुआ दोनों की यह तो देवता नहीं है। पीने का तरीका हर एक का अलग अलग होता है, खाने का तरीका अलग होता है। अरे हम लोग पानी पीते हैं ना, ये मराठी जो है ना, महाराष्ट्रियन, ये जान जाते हैं कि यह यूपी वाला है, यह बिहार वाला है। हाँ, क्योंकि यह लोग पानी पीते हैं ऊपर से पीते हैं, यह गिलास को टच नहीं कराते, दूर से गिलास टच नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, देखो हाँ हम लोग, हाँ अब देखो कई लोग हमारे में भी होते हैं कि ऊपर से पी लेते हैं पानी, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन कम होते हैं। अब मैं तो, अब जैसे बोतल है, बोतल से पानी जब तक मुंह में नहीं लगेगा नहीं पीते, इसीलिए हम गिलास रखते हैं। जान जाते हैं कि कोई सामने से चल के आया, उसके मन में क्या चल रहा है, वो तो बात अलग, वो तो चलने से उसके जान जाते हैं। हाँ, वो तो अलग, उनकी जो शक्तियां हैं वो अलग ध्यान है। करने के तरीके हाँ से जान जाते हाँ हैं, विक्षिप्त है क्या है। हाँ, वही चेहरे से मालूम होता ना, चेहरे से सब कुछ मालूम है, चेहरे से पता चेहरे से ही मालूम होता है, चाल से भी मालूम चाल होता है, से बिल्कुल पता कर सही है। लेते हैं। अब खैर कोई बात नहीं, तो यहाँ पर अब अपने उस पर आते हैं, क्योंकि समय के अंदर इसको समाप्त भी करना है। कम से कम 5 श्लोक हैं, कम से कम 3 तो हो जाए, तो क्योंकि कल इसको समाप्त करना है, 8 से 12 तक है ये। तो यहाँ पर यह चल रहा था कि सूर्य का या चंद्रमा का आदि भौतिक स्वरूप जो है यही है जो प्रकाश दे रहे हैं, और आदि दैहिक स्वरूप जब चंद्रमा, वही चंद्रमा और राहु के बीच में जो सूर्य पान किया था उसको इन्होंने लखाया तो सही, लेकिन भगवान ने मोहिनी तुरंत ही अपना चक्र लेकर के उसका धड़ तो अलग कर देते हैं, लेकिन चूंकि अमृत पी चुका था तो अमर तो हो गया था। तो दोनों दो रूप में हो गए, पहले एक था अब दो हो गया। एक राहु जो, हाँ जो सिर वाला पोर्शन था, गर्दन वाला पोर्शन था, वो तो राहु हो गया। नीचे उसके वह सांप का धड़ लगा दिया गया, और जो केतु था वो नीचे वाला पोर्शन, गर्दन के नीचे वाला पोर्शन, उसका सिर जो है वह सांप का लगा दिया गया, तो केतु हो गया। केतु को एक मिन्नी नाम की ब्राह्मणी ने पाला था, इसके कारण से क्योंकि ब्राह्मण के घर पला, इसलिए वह केतु अध्यात्म को भी देने वाला होता है, और अच्छा भी है, लेकिन बुरा भी उससे कोई नहीं है बुरा भी कोई नहीं है। और राहु को तो राक्षस के घर पड़ा था, तो राक्षस बना, उसके अंदर ज्यादा ही रहा। खैर जो कुछ है, तो यही जो है पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा को नहीं, जब दोनों एक ही एक्सिस पर आ जाते हैं तो उस समय यह राहु और केतु का वो एक ही भोगांश होता है, लंबिचू। लेकिन जब सूर्य चंद्र और यह एक ही एक्सिस पर आ जाते हैं, हाँ, और साथ साथ उनका यह लैटिट्यूड भी 0 हो जाता, उस समय यह होता, क्रांति 0 हो जाती है, उस समय यह भोगांश लगता, यह ग्रहण लगता है। और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, तो यह पीड़ित होते हैं उस समय। अगर मान लो कोई चीज रख दो चंद्रमा के पास ऊपर छत पर, तो वह दवा तो अच्छी नहीं होगी ना, क्योंकि उसमें दुख है। ग्रहण तो होता है, लेकिन हाँ सुनो, तो उस समय तो आप नहीं उसका सेवन करोगे, सेवन करोगे तो आप दुखी भी होंगे।
तो यहाँ पर यह इनका आदित्य है। अरे हमारे नेत्र के देवता भी हैं, यही आदित्य है, सूर्य है, यह इनका आदित्य है। हर एक इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं, आपको तो बताया गया है, कई बार बताया गया है। चक्षु के सूर्य है, चक्षु के वही आदित्य है, हाँ, रचना के वरुण है। और बताओ, कानों के दिग देवता है, दिग देवता, ठीक है। और नासिका के कौन है? इंद्र, अश्विनी की, अश्विनी, अश्विनी। और एक इंद्रिय और बची, त्वचा के वायु देवता, हाँ वायु देवता, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से पांचों ज्ञानेंद्रियों के देवता हो गए, और पांचों कर्मेंद्रियों के आपको तो कोई नहीं याद होगा, हाथ के बताओ, वाणी के बता दो, नहीं आप बताओ, वाणी के अग्नि देवता, और हाथ के, हाथ यहाँ पर इंद्र आएंगे, हाथ के इंद्र हैं, और पैर के विष्णु, हाँ विष्णु, ये तो सबको मालूम होगा, क्योंकि देखो जो भी आपके यहाँ बड़े लोग आते हैं ना, उनका पैर धोते हो ना, तो विष्णु स्वरूप में उनका पूजन होता है, विष्णु के रूप में, क्योंकि पैर के देवता विष्णु ही है। और फिर एक मलद्वार होता है उसके, यमराज। और यह जो जनेन्द्रिय है, काम नहीं, जनेन्द्रिय के होते हैं यह अपने प्रजापति, जो सृष्टि को बढ़ाने वाले, ठीक, यह इनका हो गया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखना चाहो तो यही सूर्य ही है, चंद्र ही है, हमारे नेत्रों में बैठ करके हमें दृष्टि देते हैं, प्रकाश देते हैं। इस प्रकार से इनका 3 प्रकार से हम वर्णन करते हैं। प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः, यह प्रणव शब्द जो है सर्ववेदेश में, जितने भी वेद आपके, चारों वेद हैं ना, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में यह प्रणव शब्द क्या है? यही जो है सार है, किसका? वेदों का सार है। सभी वेदों का सार गायत्री में, त्रिपद वाली जो गायत्री है उसी में समाहित है। और गायत्री का सार व्याहृति 3 शब्दों की है, भूर्भुवः स्वः, उसमें समाहित है। और उस व्याहृति का जो सार है वह ओम शब्द में समाहित है, ओम में। इसीलिए ओम शब्द ही भगवान परमात्मा का भी क्या है? अभिधान है, मतलब इसी का नाम लेकर के, इसी का ये बुलाने वाला नाम है, जिसका हम नाम लेकर के पुकारते हैं उसको अभिधान कहते हैं, और जिसको बुलाते हैं उसको अभिधेय कहते हैं। ये शास्त्रीय नाम है, तो आपको याद नहीं होता तो इसकी चिंता मत करना। लेकिन दूसरा जो है, जो पहले बताया गया कि हर एक चीज को सेवन करते समय परमात्मा का ध्यान आना चाहिए, उसमें बोलोगे तो ठीक नहीं, फिर अच्छा नहीं, वो नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। ये शास्त्रीय चीज अगर भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, क्यों? एज बढ़ने के साथ तो वैसे भी नहीं याद होता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ भी नहीं याद होता, तो कोई बात नहीं। लेकिन जहां पर आवश्यक है, आवश्यक क्या है? हम किसी भी तरीके से वह कार्य जिसके द्वारा हमें अंत समय में उस परमात्मा का स्मरण हो और हमारा जीवन जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाए, मतलब पुनः दोबारा हमें इस संसार में न आना पड़े, उस चीजों को तो जरूर आपको जानना, और नहीं जानोगे फिर आओगे, फिर दोबारा अपना बचपन से प्रैक्टिस करना, तो फिर होगा संभव, यही होगा। तो प्रणव सर्ववेदेषु, सभी वेदों में प्रणव शब्द जो है वही उस ब्रह्म का नाम है। यह मांडुक्य उपनिषद में प्रणव शब्द का तो पूरा गाथा प्रणव शब्द के लिए है। हमारी जो तीनों अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, उसके साथ ही क्रियावस्था, चौथी अवस्था होती है, वहां पर प्रणव शब्द का ही हमेशा उसी का गुणगान किया गया है। 56 इसमें मांडुक्य कारिका है। तो इस प्रकार से बहुत इसका महत्व है, क्योंकि यही परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा के बुलाने का नाम भी है, और इसी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों स्थित भी हैं। यही हमारा जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्था भी यही है। इस प्रकार से इसकी महिमा तो बहुत है। शब्द खे पौरुषम निषु, निषु कहते हैं पुरुषों को, मनुष्यों को। तो मनुष्यों में क्या है? यह
पौरुष का मतलब पौरुष जो शक्ति होती है वह है पौरुष। वह शक्ति जो है मनुष्यत्व की भावना। देखो मनुष्यत्व अलग है, मनुष्य होना अलग है। मनुष्य का जन्म पाना बहुत बढ़िया, आपका जब पुण्य का उदय होता है तो आप मनुष्य के रूप में जन्म पाते हैं। मनुष्य का मतलब चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो या थर्ड जेंडर, लेकिन उसमें भी मनुष्यत्व आना, मनुष्य के जो गुण आना, वह फिर अलग कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, तभी मनुष्यत्व में का गुण भी आता है। और भी विशेष कृपा होती है तब जाकर के कोई योग्य गुरु मिलता है या आचार्य मिलता है, जिसके सानिध्य में जाकर के आप अपने जीवन मरण को, चित्त को विकार रहित करके इस जन्म से मुक्ति पा सकते हैं। ये बहुत आसानी से नहीं होता है। और ये इसका भाष्य देखें, रसः आम का मतलब है अपाम जह सारह स रस, यानी जल का जो सार है ना वह रस है। जल का जो सार है वह रस है, या वह जल का जो सार है ना वही वास्तव में ब्रह्म है, उसी का नाम रस है। और उसी में हम परमात्मा सारे जल में मैं व्याप्त हूँ। देखो समुद्र में लहरें आती हैं तो समुद्र लहरें अगर कह सकता है कि मैं समुद्र श्रेष्ठ है लहर से, क्योंकि लहर आती है या फिर उसी में जाकर के भस्म हो जाती है। तो अगर समुद्र कहता है कि मेरे कारण ही इस लहर की सत्ता है, ठीक तो है, लेकिन लहर नहीं कह सकता है कि मेरे कारण समुद्र की सत्ता है। लेकिन अगर वहीं पर जल कह दे कि मैं नहीं हूं, तो फिर दिखाओ अपना समुद्र। जल के बिना समुद्र की भी सत्ता नहीं है ना, क्योंकि मूल रूप में क्या है, जल है। जल ना हो तो समुद्र कैसे होगा? नदियां ही नहीं होंगी, नाले नहीं होंगे, तालाब नहीं होंगे। तो वास्तविक सत्ता क्या है? जल ही है। तस्मिन् रसभूते मयि आप प्रोता इत्यर्थ, मुझे उस रस रूप में मेरे ही परमात्मा को मुझे ही आप उसमें निहित समझो। इसीलिए जब सब में मैं ही हूं तो जब उसको स्पर्श करो, उसको चखो, उसको देखो, अरे नेत्रों से जो भी देख रहे हो ना सभी तो परमात्मा है, तो कौन है परमात्मा का उस समय स्मरण तो होना चाहिए है? यही यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि सर्वत्र परमात्मा है। इस 5 श्लोकों में ही बताया गया है कि सर्वत्र केवल मैं ही मैं हूँ, वासुदेव ही हूँ। वासुदेव का मतलब कृष्ण वासुदेव के पुत्र, वसुदेव के पुत्र नहीं, मतलब भगवान है, वो सोपाधिक ब्रह्म है। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, तो मेरे को हर समय स्मरण करो, स्मरण करो, याद करो, मेरे को ही देखो, मेरे को ही टच करो। तो तुम्हारे अंदर जितनी भी दुर्गुण हैं, कुविचार हैं, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे ना। राग द्वेष सब समाप्त हो जाएगा। हालांकि वह राग द्वेष को लेने वह उसके कर्ता नहीं है, बनाने वाले वो कुछ ही के नहीं है, लेकिन फिर भी राग द्वेष अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। यथा हम अप्सुरसम एवं प्रभा अस्मि, जैसे रस में यानी जल में मैं हूं, उसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में ही मैं ही हूं। प्रणव ओंकार सर्ववेदेषु तस्मिन् प्रणव भूते मयि सर्वे वेदा प्रोता, सारे जो वेद हैं मेरे से ही प्रणव के रूप में ओतप्रोत है। मतलब सभी वेदों में मेरी ही गाथा गाई है। बारिश आएगा और क्या, ऐसा ही मतलब। तथा खम आकाशे शब्द, आकाश में जो शब्द होता है, यहाँ पर आया होगा ना, नीचे आया क्या? नहीं आया, नहीं आया। आकाश में जो शब्द है सारभूत तस्मिन मयि च प्रोतम, उसमें भी मैं ही ओतप्रोत हूँ, तो शब्दों में भी मैं ही हूँ। तथा पौरुषम पुरुषस्य भावो मतः पुम बुद्धि, पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूँ, अर्थात पुरुषों में जो पुरुषत्व है जिससे उसको पुरुष समझा जाता है, उस पौरुष रूप मुझ ईश्वर के कारण ही पुरुषत्व। हालांकि यहाँ पर पौरुष रूप में कहा गया ठीक है, लेकिन वास्तव में मनुष्यत्व या पुरुषत्व का भाव यह होता है कि आप अपने को दैत्य भाव को त्यागो और अदैत्य भाव में जाकर के प्रवेश करो, साधना करो। क्योंकि यह मनुष्य का जीवन
बहुत बड़े पुण्य के कारण मिलता है, और इसको प्राप्त करके जो अपनी मूल उद्देश्य को भूल जाता है, समझो उसके बड़ा मूर्ख कोई नहीं। सर्वभूतात्माना सर्वभूत। और क्या इसके आगे और क्या कहती हैं? पुण्यो गंधा पृथिव्याम। देखो, पृथ्वी का गुण क्या है? गंध है। इसका विषय क्या है? गंध है। यह किस इंद्रिय का है? नासिका का, घ्राण इंद्रिय का है गंध है। यह जो पवित्र गंध है, यह कब होता है? इसमें थोड़ा सा शायद इसमें नहीं होगा। जब कड़ाके की गर्मी पड़ती है, सब जगह तो नहीं पड़ती, बॉम्बे वाले को नहीं पता होगा। पानी बरस जाए, हाँ, मिट्टी की हाँ, आती है। हाँ, आपको अनुभव है तो फिर तो आप बहुत है। ये जब कड़ाके की गर्मी होती है मई जून में, और उसके बाद जब पहली बारिश होती है, तो पृथ्वी से जो गंध निकलती है ना, मिट्टी की गंध आती है। अगर अनुभव किया है तो ठीक है। हाँ, यहाँ कहा, बॉम्बे में कहाँ अनुभव होगा? बॉम्बे में गर्मी नहीं होती है। जब देखो, यहाँ पर तो हर समय पानी बरसता है, कुछ पता नहीं कब पानी नहीं। हाँ, 46 डिग्री 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। और उसके बाद जब मिट्टी खोप तप जाती है ना, अब फिर पहली बारिश होती है कड़ाके की, अब फिर उसका गंध। हाँ, उसी को पूर्ण गंध कहते हैं, और वही गंध अनुभव होता। और वह गंध नहीं, उसी में यह परमात्मा का अनुभव करना ना, क्योंकि परमात्मा उसमें परमात्मा ही है। इस साल की गर्मी और ज्यादा थी। कोई बात नहीं, अब परमात्मा का तो अनुभव नहीं किया होगा, अगली गर्मी में जब होगा ऐसा, तो परमात्मा हर एक चीजों में अनुभव करते रहोगे तो सब अपने आप ही अनुभव होता जाएगा। पूर्ण गंध पृथिव्या च तेज च अस्मि विभावसौ। और क्या, यह जो है कह रहे हैं यहाँ पर विभावसौ। यहाँ पर विभा का मतलब वही प्रकाश होता है जो पहले आया है ना, तो यहाँ पर अग्नि का अर्थ लोगो, प्रभा का आया है ना, वहां पर विभा का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, भाष्य में क्या दिया हुआ है? तोर्यत्त गंध स्वभावतः एवं पृथिव्याम दर्शितम तेजो दीप्ति जो अस्मि भवश। वही विभावश का अर्थ अग्नि से ही लिया हुआ है, तो अग्नि से लिया हुआ है, अग्नि का मतलब वही है। अब अग्नि में क्या है? सर्व इदम, कहाँ चला गया? हम आगे चले गए क्या? हम आगे चले गए, तभी तो मिल नहीं रहा। हाँ, हाँ, दौड़ पन्ना उलट गया भैया, तो मैं क्या करूँ। हाँ, ठीक है। तो तेज अश्विन विभाव से, ये जो तेज होता है ना, यानी अग्नि में जो तेज आता है ना, विभाव से, वह मैं ही हूँ। प्रकाश कहाँ होता है? अग्नि में। उष्णता का कारक क्या है? स्वभाव किसका है? अग्नि। तेज मैं है। हाँ, अग्नि का स्वभाव दो है, एक उष्णता गर्मी, और दूसरा क्या है? प्रकाश। ये दोनों स्वभाव है। अब देखो, जहां पर उष्णता होगी तहां शक्ति होती है, बिजली बनती है ना, तो जल के द्वारा बिजली बनती है। तो जल कैसे बनती है? जल को अधिक तापमान पर लेते हैं, गर्म करते हैं ना भट्टी में। भट्टी में नहीं गर्म करते, बांध बनाते हैं खूब बड़ा। हाँ, बांध बनाते हैं, फिर धीरे धीरे जल छोड़ते हैं शायद, ऐसे ही तो। नहीं, वो है ना, तो सुनो, जब बांध ऊंचे सोचते तो मशीन लगा रहता है ना, ऐसे थोड़ी होता है। उसमें क्या होता है, किसी चीज को जब ऊंचे से नीचे एक बैग जब गिराते हो ना, तो तुम ही गिरो तो शक्ति होती है। इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में, गति ऊर्जा। एक स्थिति ऊर्जा होता है, गति ऊर्जा होता है। तो उस ऊर्जा के सारम, और उस ऊर्जा का जो किसके समानुपाती होते हैं, जिसको प्रोपोर्शन कहते हो, उसका जो रेट है, संगति, और उसके स्पीड के स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो स्पीड जितनी ज्यादा होगी, देखो जो एक्सीडेंट होते हैं, जिन गाड़ियों का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, उनकी शक्ति ज्यादा होती है, और मरता कौन है? जो स्पीड जिसकी कम होती है, क्योंकि उसकी शक्ति कम होती है, उसका तेज इतना ज्यादा होता है कि वह जो कम शक्ति वाले को पीड़ित कर देता है। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं आप देखना, हालांकि गलती किसकी होती है? तेज वाले की। अगर वह टकराता, हो सकता है वही लुढ़क गया, उसी की गाड़ी, तो वही गया, समाप्त हो गया, फिर तो बचेगा नहीं। नहीं तो दूसरे से अगर एक्सीडेंट होता है
तो यह समझो कि जो कम शक्ति वाला है वही पीड़ित होता है। तो यह तेज जो होता है अग्नि का तेज, इसके उष्णता के प्रभाव से ही वो तेज होता है। इसी तो बिजली बनाई भी जाती है ना, बिजली बनती है जल से भी बनती है, कोयले से, कोयले को तपा करके बनाते हैं ना, हीट करके बनाते हैं। पहले जो हमारे यहाँ रेल के इंजन चलते थे यह कोयले से चलते थे, कोयले का ही वो भाप बना करके उसको जलाते थे और जो पानी होता था वाष्पीकरण होता था उसी को विद्युत रूप में परिवर्तित करके चलते थे। अरे आप तो देखे होंगे, नहीं देखे? आप तो देखे होंगे। हाँ हाँ, भाप के इंजन नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, फिर देखिए है ना, आपने नहीं देखा होगा क्योंकि यह मेरे ख्याल से काफी सालों से बंद हो गया। अभी भी दूर इंटीरियर इलाकों में होती है। हाँ, इंटीरियर इलाके जो है ना अभी भी कुछ साल पहले चलती थी, अब शायद बंद हो गई। हमारे यहाँ छोटी लाइन थी, हमारे यहाँ छोटी लाइन थी, छोटी लाइन में गाड़ियां वही चलती थी। बड़ी लाइन कभी मुश्किल से 25-30 साल पहले हमारे यहाँ बना, कभी ज्यादा नहीं बना है, अभी 2000 के बाद ही बना है मेरे ख्याल से, शायद 95, हाँ 2000 के बाद ही बना हो गया है, 95। अरे कहाँ महाराज, बहुत बाद में हुआ है यह, हमारे यहाँ बहुत बाद में हुआ है, आपके यहाँ हुआ होगा क्योंकि चित्रकूट जो है एक विशेष स्थान है, तीर्थ स्थान भी है, तो वो बात अलग है। लेकिन हर जगह नहीं है, चल रही थी लूप लाइनें जितने भी हैं। यह गोंडा से जो कौन स्थान पड़ता है वह अंगुली माल डाकू जहाँ रहता था, तुम्हें याद है कौन सा? हाँ, उधर से जो घूम करके गाड़ियां जानती थी फरेंदा होते हुए, वह लूप लाइन अभी तो थोड़ी देर पहले हुआ है, हाँ 15-20 साल से ज्यादा नहीं हुआ होगा। वह छोटी गाड़ियां चलती थी उसमें, अब तो खैर तेज हाई स्पीड वाले भी गाड़ियां चलने लगी, अब तो बहुत कुछ हो गया। तो उस अग्नि का जो तेज है वो भी मेरी कहानी, मतलब इस संसार में जो भी शक्ति है, जो भी सुंदर वस्तु है वह मैं ही हूँ। 10वां अध्याय पढ़ो तो मजा आ जाएगा। जीवनम सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों का जो जीवन शक्ति है ना, अभी सुबह आया था कि प्राण मैं ही हूँ, प्राण के रूप में मैं ही उस ब्रह्म से ही पैदा हुआ। जो हमारा यह जो हिरण्यगर्भ है ना, उसमें प्राण रूप में मैं ही हूँ। किसके द्वारा उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ? परमात्मा के द्वारा हुआ ना, ब्रह्म के द्वारा ही हुआ ना। तो सब कुछ वही है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यह जो जीवन की शक्ति है सभी प्राणियों में मेरे द्वारा है। अगर वो आत्मा न बैठा हो, आत्मा न हो, तो कोई भी जीवन चलेगा क्या? सांस नहीं कोई ले सकता, और सांस नहीं ले सकता तो चला जाएगा, पानी उसका पिया हुआ पचेगा नहीं। तपस्यामी तपस्यसु, अब यह जो है थोड़ा सा ज्यादा चिंतन का विषय तपस्या। आप इसके 17वें अध्याय में जाइए तो 6 श्लोकों में इसका वर्णन है। तो खैर सार के रूप में मैं बता देता हूँ। तपस्या कितने प्रकार की होती है, तो कौन किसे तपस्या कहती है? पहले तो ये देखो कि तपस्या 3 प्रकार से होती है। पहला शरीर से, दूसरा वाणी से, और तीसरा मन से। तो शरीर से तपस्या क्या होती है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन, चौथा श्लोक है 17वें अध्याय का। शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर से तप करने का मतलब यह है कि जो आपके पास श्रेष्ठ व्यक्ति हो, कोई देवता हो या ब्राह्मण हो या गुरु हो, संत हो, तो उसका क्या करो? पूजन करो, मतलब उसको सत्कार करो, आदर दो। और क्या? शौचम, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि डिटेल में जाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। शौचम का मतलब होता है बाहर से तो पवित्र सभी होते हैं, आजकल तो सभी होते हैं पागलों को छोड़ करके, या जो भी लक्ष्य कुल में पैदा हो जाए वो बात अलग है, पवित्र होते, लेकिन अंदर से जो राग देश काम क्रोध बचा हुआ उसको हटाओ ना। वह जो मल है उसको हटा करके अंदर अंतःकरण जब पवित्र नहीं होगा तो भगवान कैसे वहां पर? अरे कुत्ता को देखो तो अभी जहां पर पवित्र स्थान होता है वहां पर बैठा, राजस्थान में चले जाओ सड़कें साफ होती हैं, दोनों साइड में थोड़ा सा सफाई नहीं होती है, घास इत्यादि होती है, तो गायें बीच, अरे गायें और भैंसे, गाय तो खैर फिर भी सीधी है ना, गौ माता है ना, भैंसे 20 सड़क में बैठती हैं, हाँ हाईवे पर बैठती हैं, हाँ जहाँ साफ होता है। तो सभी शुद्धता चाहते हैं, सफाई सभी चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर तो मल बैठे हैं।
आप जैसा चाहो वैसे दूसरों के साथ ही बर्ताव करो ना। आप दूसरों से अच्छी चीज की अपेक्षा करते हैं, कोई हमारे सामने झूठ न बोले, कोई मेरे साथ चोरी न करे, मेरे सामान को न करे, तो उसके साथ वैसा व्यवहार भी आप न किसी के साथ करो ना। आप जब सबके साथ प्रेम करोगे तो सभी अपने आप ही प्रेम करेंगे। आप दूसरे को देख करके आप जलोगे अंदर अंदर, तो दूसरे भी बिल्कुल नहीं। आप किसी पर शंका करोगे, वह नहीं करेगा तो दूसरे आप पर शंका करेंगे। तो इसीलिए जैसा आप चाहोगे अपने को मेंटेन करना, वैसा ही आप दूसरों के साथ बर्ताव करोगे। तभी तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से यहाँ पर छूट दीजिएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से तो किसी को डांटा जाता है, बोला जाता है, लेकिन अंदर भावना क्या होती है जो एडमिनिस्ट्रेटर उसका होता है कि हमारा जो यह कर्मचारी है, हमारा शिष्य है, हमारा सेवक है या हमारे परिवार का है, इसका उत्थान हो, इसका ग्रोथ हो, भावना यह होती, इस भाव के साथ में किसी को बोला जाता है। तो उसको हम न तो क्रोध कहते हैं न तो वह कहते हैं। क्रोध वो होता है जो अपनी बुद्धि में पड़ा रहता है, बुद्धि में जो चला जाता है बात में, वो कई सालों तक निकलता ही नहीं है। और जो पानी के बुलबुले जैसे होता है, पानी जैसे बुलबुला होता है, समुद्र में उठा समाप्त हो गया। अगर क्रोध इस प्रकार का है, क्रोध उठा तुरंत साफ, उसको क्रोध नहीं कहते। वो तो केवल किसी को आगे बढ़ने के लिए, किसी को उसके कर्म का ज्ञान दिलाने के लिए करते हैं, तो इसको क्रोध नहीं कहते। और क्या, शौचम आर्जवम, आर्जवम का मतलब होता है सीधा सरल, जैसे अर्जुन था, सीधा होना चाहिए, मतलब अंदर कोई कुटिलता का व्यवहार ना हो। और क्या, ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का मतलब जानते ही हैं कि ब्रह्मचर्य को कई अर्थ में लगते हैं, भोगों के प्रति किसी प्रकार का भोग, उसके प्रति वैराग्य हो। अब शादीशुदा वाले हैं उनको कहते हैं एक स्त्री के साथ संबंध रखो। अहिंसा, अहिंसा का भी बहुत व्यापक अर्थ होता है, मन से, वाणी से और शरीर से किसी का। यहाँ पर तो शरीर का है ना, तो शरीर का ही ले लो। शरीर को किसी को मारो मत, किसी को गाली देना तो वाणी में आ जाएगा, तो किसी को दुख मत पहुंचाओ। और क्या है, शारीरम तप, यह सब शरीर का तप कहते हैं। अब आइए वाणी का, अनु अनुवेग करम वाक्यम सत्यम प्रहितम च जत, किसी को उद्वेग करता है, किसी को हृदय को दुखाता है, ऐसा वाक्य, सत्य वाक्य भी किसी को मत, ऐसा वाक्य मत बोलो। क्या बोलो, सत्य हो लेकिन उसके लिए भलाई करने वाला, उसको अच्छा लगे, उसके कानों को सुन करके अच्छा लगे, ऐसे सत्य बोलो। स्वाध्याय, स्वाध्याय का अभ्यास करो जैसे आप लोग कर रहे हैं। स्वाध्याय का अभ्यास चाहे वांगमन, इसको वाणी का तप कहते हैं। तब आइए मन का, मन प्रसादम सौम्यत्तम, मौन आत्म विनिग्रह, सबसे बड़ा तप जो दिया हुआ है मौन रहना। कम से कम घंटे 2 घंटे मौन हमें रहना ही चाहिए। किस समय, रात को सोने के समय नहीं। कोई कहता हम रात को रह रहे, यह जो बीच में जो सबसे बिजी लाइफ होता है, और उस मौन का मतलब यह नहीं होता आप बोलो मत, मौन का मतलब यह होता है आपका चिंतन कर रहे हो। किसका चिंतन कर रहे हो, उस परमात्मा तत्व का चिंतन कर रहे हो, वही मौन है। संसार की बातों को छोड़ रहे हो। समत्व, मन प्रसाद समत्वम, बिल्कुल शांत रहो, सर्व प्रकार से शांत रहो, मन को उद्विग्न मत होने दो। भाव संशुद्धि इति तपो, और हर एक चीज में आपका, अब इसका विशेष अर्थ बताने में तो बहुत टाइम लगेगा। यह समझ जाओ कि मन से किसी के बारे में कभी भी बुरा मत सोचो, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो। देखो, भगवान का नाम जपते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर यह है कि आपके मन के अंदर आपके वाणी द्वारा कोई दुखी नहीं। आप सबके साथ, कोई भी आता है उसके साथ प्रेम से बात करो। और उसको पानी नहीं दे सकते, भोजन नहीं दे सकते, तो कम से कम प्रेम के साथ तो बात करो। कोई भी हो, प्रेम से बोलो ना। एक ही बात, आप देखो, इंद्री है, दोनों कर्म इंद्री है, हाथ भी है और क्या है, वाणी भी है। अब किसी को दे रहे हो और वाणी से कह करके ले रख ले
फिर उसको अच्छा लगेगा क्या? हाँ, हरियाणवी वाले बोल, लेकिन हरियाणवी वालों के लिए मैंने देखा उनके अंदर दिल में प्रेम बहुत होता है। बोली तो खराब होती है लेकिन सही। अरे उनकी बोली ही वही है, रोहतक वाले विशेष करके उनकी बोली है वैसे ही है, लेकिन हृदय में प्रेम से वही बोलते हैं, तू करके बोलते हैं, आप नहीं कहेंगे, लेकिन उस तू में उनका प्रेम भरा होता है। तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो अपने हृदय से प्रेम से बोल रहा है, वो भाषा के कारण कुछ कह रहा, वो बात अलग है, उसको इस शब्द में नहीं लेंगे। तो बस मन से सभी के कल्याण का चिंतन हो कि समस्त प्राणी जो है सुख में हो, उनका जीवन अच्छा हो। चलो इस प्रकार से तीन फिर और हो जाती हैं, 3 श्लोकों में बताया हुआ है, सात्विक, राजसिक और तामसिक तप। सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप, तीन वो भी होते हैं। तो अब उनका 17वां अध्याय जिसको पढ़ना होगा पढ़ता रहेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसको समाप्त करना है। तो अब हम इसका भाष्य देकर के समाप्त करते हैं। अर्थ तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, अब इसको देख लो। पुण्य का मतलब सुरभि गंध, मैं जो पवित्र गंध हूँ, मैं पृथ्वी का मैं ही हूँ, पूर्ण गंध हूँ। हम तस्मिन वही गंध भूते पृथ्वी होता। ठीक है, पूर्यतम गंध स्वभावतः एव पृथिव्याम दर्शितम अवादिश रसादे पुण्य तो उपलक्षणम अर्थम। यह गंध की स्वाभाविक ही पवित्रता की बात कही गई है जो कि पृथ्वी में दिखलाई गई है। अब देखो पृथ्वी में जो गंध आ जाता है ना, कहीं कबाड़ा होता है, गंदगी होती है, लैट्रिन होता है। आजकल तो नहीं, पहले लोग खुले में शौच करते थे। 50 साल के पहले टॉयलेट वगैरह नहीं होते थे, 50-60 साल के पहले टॉयलेट नहीं होते थे, हमारे गांव में तो किसी के पास नहीं थे 50-60 साल के पहले। अब तो हर जगह जगह बन गया, गवर्नमेंट ने भी पार्कों में बनवा दिया। पहले कुछ नहीं होता था, बाथरूम करने के लिए आप वहीं करते थे और देख करके। तो लेकिन समय के साथ ही वह समाप्त हो जाता है, समय के साथ ही वह गंदगी अपने आप ही समाप्त हो जाती है। कैसे होता है, यह सब महिमा है उसकी। इनको पुण्य भी मिला हुआ ना, जहाँ गड्ढा होता है गड्ढे अपने आप भर जाते हैं। इसकी एक कहानी है, वो बाद में कभी देखेंगे। दर्शतम अवादी रसादे पुण्य उपलक्षण अर्थ अपूर्यतम तु गंधादीनाम अविद्या धर्माद्यपेक्षम संसारिणाम भूत विशेष सर्गति निमित्तम भवति। ये जो गंध है, रस आदि में जो भी अपवित्रता आ जाती है, वह सांसारिक पुरुष कैसे करते हैं? केवल अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, कामना के कारण, इसी के लिए होती है। लेकिन वो भी क्या होता है, पृथ्वी का जो स्वभाव है उस स्वभाव के कारण नहीं है, किसी के दुष्ट आदमी के संसर्ग से ही गंदगी आती है, नहीं तो बिल्कुल ही न हो, और फिर भी वह भी समय के साथ में वह गंदगी भी दूर हो जाती है। ये जो दीप्ति है, अग्नि में मैं तेज हूँ, च अस्मि विभावसो, उसी को अग्नि कहते हैं। प्राणियों में जीवन देना वाला मन। देखो हमारे शरीर में कितनी अग्नि है, जठराग्नि है, इसी के द्वारा भोजन पचता है। अरे आप यज्ञ करो तो वहां भी एक अग्नि होती है ना, हवानी अग्नि, कहीं भी करो तो अग्नि ही है। अरे खाना पकाओ तो बिना अग्नि के खाना नहीं पकेगा, चाय भी नहीं पी सकते हो, कुछ भी हो अग्नि चाहिए, चाहे वो बिजली का हो, चाहे गैस का हो, चाहे कैसे भी हो, तो बिना अग्नि के तो काम नहीं करेगा। और उसमें कौन है? वही परमात्मा। जीवनम सर्वभूते से जीव जीवंती सर्वान भूतान त्यज्यन्ति, इसीलिए सभी प्राणी जीते हैं। अगर अग्नि ना हो, तेज ना हो, तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ, अर्थात उस तप रोज मुझ परमात्मा में सभी तपस्वी उस मणि के माला के माफिक मेरे अंदर ही पुरे हुए, मेरे अंदर ही सारे तपस्वी। अब यहाँ पर तपस्वी का अर्थ यह होता है जो दुख में भी सुखी रहे। सुख में तो सुखी है ही है, दुख में भी सुखी रहे, यानी दुख और सुख में जो समान रहता है, समत्व का व्यवहार करता है, उसी को हम तपस्वी कहते हैं। केवल अपने शरीर को जो तपाता है, उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ कौन है? जो सुख दुख में समान रहता है, समत्व का व्यवहार करता है, दूसरों के साथ भी समत्व का व्यवहार करता है। इसी के साथ में इसको यहीं पर विराम देता हूँ।
ओम पूर्णमिदः, लेकिन आपको जाना नहीं है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। शांति शांति चलो उसको ठीक करो।